हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो भारत के भूगोल को अपन पढ़ रहे थे इस क्लास में। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अपन जो भू आकृति प्रदेश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। भू आकृति प्रदेश के बारे में अपन जो पर्वत है, पठार है या जो पहाड़ी है, इनके बारे में अपन ने देखे था। तो अपन ने जो पर्वतों की जो औसत हाइट है जो देखी थी, तो वो 2100 जो 35 मीटर है या उससे अधिक जो ऊंचाई के होंगे, और जिसका जो शीर्ष होगा वो शंकु को आकार का या नुकीले इस प्रकार का होगा, तो उसको अपन ने जो पर्वत नाम दिया था। और जो भारत के कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका ये इसका योगदान कितना है, 10.7% था जो पर्वतों का योगदान था। उसके बाद अपन ने जो पढ़ा था पहाड़ी के बारे में पढ़ा था। तो पहाड़ी का योगदान है जो पहाड़ी किसे कहते हैं, तो जिसकी हाइट है जो 305 मीटर से 2100 जो 35 मीटर के बीच की होगी, और जिसका शीर्ष कैसा होगा, नुकीलाकार होगा। और इसका योगदान अपन ने पहाड़ी के अंदर ही जो नाम से अपन निकला था, तो 18.6% जो अपन ने एक ट्रिक बताई थी, आप यदि उसमें आपको याद आ जाएगा, ठीक है। 18.6% है जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का योगदान है। उसके बाद अपन ने जो पठार के बारे में देखा था, तो पठार की जो हाइट थी 305 से 914 मीटर के बीच की जो क्या है हाइट थी, और जिसका आकार कैसा होगा, ऊपर शीर्ष होगा वो समतल के आकार का होगा, ठीक है, फ्लैट सतह होगी। उसको अपन ने जो पठार की संख्या दी थी, अगर पठार का अपन योगदान देखते हैं तो वो 27.7% था। मैंने कहा आप यदि 305 का 3 दे देते और 914 का 9 ले देते, 9 3 27 होता है, तो उसको अपन वो हाइट निकाली थी। उसके बाद अपन ने जो मैदानों के बारे में पढ़ा था, तो मैदानों का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है 43% है, और जो समुद्र तल से है जो 300 मीटर की ऊंचाई पर जो होगा, उसको अपन ने मैदान की संख्या दी थी। ये अपन ने यहाँ तक पढ़ा था कि भारत में इस प्रकार के जो ऊंचाई पाए जाते हैं। उसके बाद अपन ऊंचाई के आधार पर है या विवर्तनिकी के आधार पर है, या जो अपरदन होता है नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, इनके आधार पर भी क्या होता है, इनका जो भारत में जो सब भूभाग है उसको अपन ने अलग अलग प्रदेशों के बारे में बांटा था। तो सबसे पहले है जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश, या जो मैन उसमें जो हिमालय रेंज है, इसके बारे में अपन ने एक भाग को बांटा था, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो दूसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, अध्ययन करेंगे आगे। और उसके बाद है जो थार का मरुस्थल है। उसके बाद जो प्रायद्वीपीय भाग है जो भारत का 20 का जो सेंटर त्रिभुजाकार आकृति दिख रहा है, जो सबसे बड़ा है और गोल्डवाना लैंड का है, ठीक है। और जो थार का मरुस्थल है जो 33 सागर का अवशेष है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 33 सागर का अवशेष है, तो थार का मरुस्थल है 33 सागर। उसके बाद अपन ने जो तटीय पढ़ा था, ये जो सबसे नवीन है। नवीन क्यों है, क्योंकि ये जो नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, इनसे इनका क्या होता है, निर्माण होता है, तो ये क्या होते हैं, जो नए रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो प्रायद्वीपीय जो हिस्से हैं उसको, या द्वीपीय समूह है जो 6 नंबर पर, उसको अपन अध्ययन करेंगे आगे। तो सबसे पहले आज हमारा जो भूआकृति प्रदेश में अध्ययन होगा, जो पर्वतीय प्रदेश होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में है, उसको अपन अध्ययन करेंगे, तो ठीक है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश सबसे पहला हमारा क्या होगा, पर्वतीय प्रदेश के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश, यहाँ इसको अपन हिमालय भी कह सकते हैं। हिमालय कह सकते हैं। हिमालय क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ी और मेन जो रेंज है वो हिमालय की ही श्रृंखला है, ठीक है। तो अपन है जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका अगर एक बार अपन देख ले तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने है जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, इसको अपन ने कर लिया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला इस प्रकार है जो व्यवस्थित है, ठीक है। इस प्रकार का हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आप देखोगे तो इस साइड एक जो नदी चलती है, इसको अपन ने सिंधु नदी दे दी है, ठीक है। सिंधु नदी नाम दे दी है, ठीक है। सिंधु नदी है जो कहाँ से है, लद्दाख, ठीक है। और इधर एक जो रिवर चलती है, इसको अपन नाम दे दिया है जो ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी है अरुणाचल प्रदेश में। तो
सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच जो 2500 किलोमीटर लगभग क्या है, लगभग है जो 2500 किलोमीटर का जो इसकी लंबाई कितनी तक है, जो सिंधु नदी से 2500 किलोमीटर तक की क्या इसकी लंबाई है, इसकी जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। और इसका अपन ने जो क्षेत्रफल देखा था वो कितना आ रहा था, 5 लाख वर्ग किलोमीटर आ रहा था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 5 लाख है जो वर्ग किलोमीटर आ रहा है। ठीक है, अपन जैसे हिमालय जो उत्तर पर्वतीय प्रदेश इसको या भूआकृति प्रदेश, प्रत्येक टॉपिक को अपन एक बार तो अपने जो नोट्स के अनुसार अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी का एक अहम योगदान होता है, रोल होता है। तो एनसीईआरटी को भी अपन जैसे क्लियर हो रही है, फिर भी अपन एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन को टच करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन है कई बार एनसीईआरटी में से भी जो अहम योगदान होता है, तो अपन उनको भी जो पीछे नहीं रखेंगे, उसको भी अपन क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी की पीडीएफ जो पैनल पीडीएफ जैसे आप पढ़ते हो तो मैं क्या सामने हो जाता हूँ, तो उसको अपन पढ़ सकते हैं। तो इसको अपन जो रिकॉर्डिंग है, जो स्क्रीन रिकॉर्ड से अपन उसको भी वीडियो में अपलोड करूंगा, तो अपन कोई भी चीज़ है जो पीछे नहीं छोड़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सिंधु नदी से है जो लद्दाख में, और जो क्षेत्रफल इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के बीच का इसका क्या है, जो क्षेत्रफल है। और हिमालय क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है, हिमालय पर्वत है। और ये नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, अगर हिमालय के बारे में देखो तो विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा वह नवीन वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय कैसा है, नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। कैसी, नवीन वलित पर्वत है। इसको आप याद रखोगे, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, और कैसा है, नवीन और वलित प्रकार का एक पर्वत है, जो सिंधु नदी से लेकर लद्दाख से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो क्षेत्र में फैला हुआ है हिमालय। ठीक है, अगर अपन हिमालय की उत्पत्ति के बारे में देखोगे तो ये जो नवजीवी महाक्लप या साइनोजोइक एरा के तृतीय युग या टर्सरी काल में इसकी है जो उत्पत्ति हुई थी। तो हिमालय की जो उत्पत्ति के बारे में देखेंगे। ठीक है, हिमालय की उत्पत्ति है, इसकी उत्पत्ति है जो नवजीवी महाक्लप या इसको साइनोजोइक एरा कहते हैं। एरा के टर्शियरी काल या तृतीय युग में हुई थी। ठीक है, तृतीय युग में हुई थी। तो नवजीवी महाक्लप है यहाँ साइनोजोइक एरा के टर्शियरी काल में इसकी है जो उत्पत्ति हुई थी। टर्शियरी काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसमें अपन ने एक छोटी सी चीज पढ़ी, परंतु उसमें जो अमूमन एप्लीकेशन कई बार बहुत ही ज्यादा बनेगा। जैसे इसका विश्व का सबसे ऊंचा और पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है, इसका क्षेत्रफल है जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है क्या है, 5 लाइट है जो थोड़ा गड़बड़ कर दी। ठीक है, और उसका जो क्षेत्रफल है जो 2500 जो सॉरी इसका जो लंबाई है 2500 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। और ये नवजीवी महाक्लप या साइनोजोइक एरा, नवजीवी महाक्लप या साइनोजोइक एरा के टर्शियरी युग में इसकी है जो तृतीय काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो अब ये तो टाइम पीरियड तो आपने देख लिया। अपन देखेंगे कि जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित क्या थ्योरी रही थी उसके बारे में अपन देखेंगे कि इसकी उत्पत्ति के पीछे क्या कालक्रम था। ये जो अगर अपन देखेंगे तो घटना है जो जियो टाइम देखेंगे तो ये बहुत ही पुराने टाइम, जैसे इसको अपन आप लगभग 6.6 करोड़ वर्ष ले सकते हो जो हिमालय की उत्पत्ति प्रारंभ हुई थी। और उसके बाद है जो चलता गया है, तो उसकी ये पूर्व भी बहुत बड़ी घटना है। ठीक है, तो हिमालय की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत है, हिमालय उत्पत्ति संबंधी है जो सिद्धांत को देखेंगे। तो इसमें एक है जो भूसंरचना सिद्धांत आता है। ठीक है, इसमें एक कौन सा आता है, भूसंरचना सिद्धांत आता है। भूसंरचना एक सिद्धांत आता है। ठीक, एक तो कौन सा आता है, भूसंरचना सिद्धांत, और दूसरा इसमें आ जाएगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है, दूसरा कौन सा है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आता है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आता है। और ये कौन सा आता है, भूसंरचना सिद्धांत के माध्यम से क्या कहते हैं, हिमालय की उत्पत्ति हुई थी।
तो एक बार अपन फिर इसको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हिमालय की उत्पत्ति है जो नवजीवी महाक्लब या साइनोज़ाइक एरा के टर्शियरी युग में उत्पत्ति हुई थी। ये अमूमन क्वेश्चन कई बार आप अगर देखोगे प्रीवियस में पूछा गया, टर्शियरी युग में हुई थी। क्षेत्रफल है जो 5 लाख वर्ग किलोमीटर है और ब्रह्म सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है जो पूर्व से पश्चिम के क्रम में फैला हुआ, ठीक है, उत्तर से दक्षिण नहीं है, पूर्व से पश्चिम के क्रम में फैला हुआ है। इसकी जो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित दो सिद्धांत है जो मान्यता है, एक तो है जो भूसंगति सिद्धांत है, एक है जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, ठीक है। और दूसरा है जो ये कैसा है, नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन में कई बार 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाए तो हिमालय कैसा है, नवीन भी है और वलित दूसरा प्रकार का एक कैसा है, पर्वत है। अपन ने यहाँ तक ये चीजें पढ़ ली है, इसको मैं एक बार रिवाइज करके अपन आगे क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि भूसंगति सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा है कि भूसंगति सिद्धांत है तो ये क्या होता है, ठीक है। कि भाई हिमालय की उत्पत्ति अपन पढ़ रहे हैं कि भूसंगति सिद्धांत हुई है, तो भूसंगति का क्या प्रोसेस रहा होगा, ये किस प्रकार जो हिमालय की उत्पत्ति की है जो व्याख्या करता है, तो उसमें अपन जो भूसंगति सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो भूसंगति सिद्धांत एक्चुअली क्या है कि अपन अगर माने तो पृथ्वी पहले क्या थी, 20 करोड़ वर्ष पूर्व इस प्रकार पृथ्वी थी और इस प्रकार का क्या था, एक जो भूभाग था, ठीक है। इसको अपन नाम दे दिया था पेंजिया, इसको अपन ने क्या नाम दे दिया था, पेंजिया। और इस अपन ने दे दिया था पेंथालस, पेंथालसा नाम दे दिया था। अगर अपन एक बार भूसंगति के बारे में आपको शॉर्ट बता दूं तो ये क्या है, 2 दृढ़ भूखंड हो गए, क्या होंगे, 2 दृढ़ भूखंड है। इनके जो 2 दृढ़ भूखंडों के बीच का सागरीय क्षेत्र, ठीक है। 2 दृढ़ भूखंड होंगे, 2 दृढ़ भूखंडों के बीच का जो सागरीय क्षेत्र होगा, और उस सागरीय क्षेत्र में क्या होगा, जो नदियों के द्वारा अवसाद जमा होगा। इस जो सागरीय क्षेत्र के बीच में क्या होंगे, जो अवसाद क्या हो जाएंगे, अवसाद हो जाएंगे जमा। तो उसके अवसाद के जमा से फिर क्या हो जाएगा, जैसे इसको मैं एक बार आपको डायग्राम बना के दिखा दूं तो ये जैसे ये क्या, 2 दृढ़ भूखंड, ये एक तो ये है, और ये क्या, 2 दृढ़ भूखंड। इन भूखंडों में जो नदियों के द्वारा जो नदियां चलती थी तो क्या करती थी, निरोजन के माध्यम से जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है या जो अवसाद है, इनको लाकर के इसमें क्या कर देती, जमाव कर देती थी, ठीक है, जमाव कर देती। तो इसकी जो ये जो जियोसिंक लाइन, इसमें क्या हो जाता था, दशा हो जाता था। यहाँ भूसंगति जो लाइन है इसमें क्या हो जाता था, दशा हो जाता था, और ये लगभग यहाँ पर आ जाती है। अगर इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दशा नीचे की ओर खिसकेगी, ठीक है। जियोसिंक लाइन है क्या, नीचे की ओर खिसकेगी। फिर इसमें क्या होगा, जो दृढ़ भूखंड है दोनों के विपरीत दिशा में क्या लगेगा, बल लगेगा, दोनों एक दूसरे की ओर खिसक करने का प्रयास करेंगे। यदि आप कोई भी कपड़ा लेकर के इस प्रकार का यदि आप ढीला बनाओगे और उसमें कोई भारी चीज रखोगे तो क्या हो जाएगी, वो एक तो नीचे खिसक जाएगा, और उसके बाद उसमें जो दो किनारे होंगे साइड वाले, वो क्या होंगे, पार्श्व किनारे जो एक दूसरे को नजदीक आएंगे। जब ये एक दूसरे को और गलती करने लगे या इसमें अभिसरण गलती हुई तो इसमें क्या हो गया, वलन पड़ गया। इसमें क्या हो गया, इस प्रकार का, पहले तो आप स्टार्टिंग में इस प्रकार का वलन पड़ा, ठीक है। अगर इसमें और भी ज्यादा बल लगा तो इसमें क्या होगा, ये वलन पड़ा, उसके बाद फिर और वलन पड़ा, तो इसमें क्या हो गया, ये जो कंकड़ पत्थर है और ये क्या हो गए, जो अवसाद थे, तो उसमें क्या हो गए, जो ऊपर की ओर उठने लगे, तो इससे क्या हो गया, जो पर्वतों का निर्माण हो गया। ये एक प्रकार की जो भूवैज्ञानिक थे, उन्होंने सिद्धांत की जो संकल्पना है, अनुमान लगाया कि इस प्रकार उत्पत्ति हुई होगी, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे थे, तो इसमें अपन एक तो जो पेंजिया देख लिया, एक जो पेंथालसा देख लिया। तो इसमें है जो पेंजिया का क्या होता है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 करोड़ वर्ष जो ये पूर्व की घटना है, कैसी है, 20 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। और इसमें ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो पेंजिया का है जो विखंडन हो गया, क्या हो गया, पेंजिया का क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें क्या हो गया, विखंडन हो गया। 20 करोड़ वर्ष पूर्व इसमें क्या हो गया, विखंडन हो गया, और इसमें क्या हो गया, 2 भागों में बट गया, ठीक है। 2 भागों में, एक तो नाम हो गया अंगारा लैंड और दूसरे का नाम हो गया गोंडवाना लैंड, ठीक है, ठीक है। ये एक तो गोंडवाना खंड के रूप में और एक है जो अंगारा खंड के रूप में भूभाग टूट करके अलग हो गया था 20 करोड़ वर्ष पूर्व जो इसमें हलचल हुआ था। और इसके जो चारों ओर का जो ये सागर है, ये क्या है, जलीय सागर क्या था इसके, और चारों ओर का जलीय जल था। तो इसमें क्या होगा, अगर जो खंड टूट के अलग होगा तो इसमें जो 20 का जो गैप आ जाएगा, गैप आने से क्या हो जाएगा, जल आ गया। तो इसको अपन ने जो 20 का भाग है इसको अपन ने दे दिया था 33 सागर दे दिया था,
तैतीस सागर नाम दे दिया था। तो 33 सागर में जो नदियों के द्वारा क्या हो गया था, इसमें जो अवसाद है जो जमा हो गए थे, 33 सागर में क्या जमा हो गए थे, अवसाद जमा हो गए थे। अवसाद जमा होने से इसमें क्या हो गया, फिर वलन की क्रिया होगी, ठीक है। फिर क्या होगी इसमें वलन, यहाँ जो अभिसरण अभिसारी गति होगी, ठीक है। अभिसारी गति होने से क्या हो गया था, इसमें जो लोग जो अंगारालैंड और जो गोंडालैंड एक दूसरे की ओर खिसक गए, तो इसमें क्या होगी, वलन की क्रिया होगी। इससे क्या हो गया, जो हिमालय है जो पर्वत की उत्पत्ति होगी। तो हिमालय की उत्पत्ति है जो सॉरी, तो तैतीस सागर है जो हिमालय के गर्भगृह में पाए जाते हैं। हिमालय के गर्भगृह में किसके अवशेष है, 33 सागर के अवशेष है। अगर ये आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप इसका आंसर दे सकते हो। तो अपन ने जो देखा है भूषण सिद्धांत है, इसमें जो दो दृढ़ भूखंडों के बीच में क्या हो गया, सागरी क्षेत्र था, उसमें क्या हो गया, अवसाद जमा हो गए। फिर अवसाद जमा होने से क्या हो गया, इसमें जो वलन की क्रिया होगी या एक दूसरे की ओर गति करने लगे। तो इसमें जो दो भूषण दृढ़ भूखंड कहते थे, एक तो था अंगारालैंड और दूसरा कौन था, गोंडवाना, और जो बीच का क्षेत्र था उसको हमने 33 सागर अवशेष नाम दे दिए। उसमें क्या हो गया, अवसाद जमा हो गया। अवसाद जमा होने से क्या हो गया, उसमें जो एक दूसरे को और गति से अभिसरण से क्या हो गया है, जो किसका है, जो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होगी, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो सिद्धांत का समर्थन है, जो किसने किया है सिद्धांत का समर्थन, तो इसको एक तो प्रोफेसर अर्नाल्ड मोदी ने किया था, एक है जो कॉबर मोदी ने किया था, और दूसरा है जो स्विस नामक जो वैज्ञानिकों ने किया था, ठीक है। इस प्रकार इस सिद्धांत को आप याद रखोगे। भूसुंदरी सिद्धांत है जो, एक तो है प्रोफेसर अर्नाल्ड मोदी ने, 1 मिनट, तो अपन देख रहे हैं कि ये 33 भूसुंदरी जो यहाँ इसको अपन जैसे सागर को क्या कह देंगे, 33 भूसुंदरी अपन कह देंगे, ठीक है। इसमें जो अपन ने कहा था ना कि ये सागरी क्षेत्र, तो इसमें सागरी क्षेत्र कौन सा था, अपन जो हिमालय की उत्पत्ति में 33 सागरी क्षेत्र था। तो अब अपन देखेंगे कि ये प्रक्रिया हुई कैसे, किस कालक्रम में हुई, और हिमालय का कौन सा भाग है जो किस टाइम पीरियड में उत्पत्ति हुई थी, इसको अपन देखेंगे, ठीक है। तो अपन मध्यजीवी मतलब मेसोजोइक एरा के काल में ये जो घटना हुई थी, ठीक है। जो मेसोजोइक के मध्यजीवी महाकल्प, इसमें हम लिख सकते हैं मध्यजीवी महाकल्प, महाकल्प या मेसोजोइक एरा के जो क्रिटेशियस काल में थी। काल में 33 भूसुंदरी की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। ये जो है जो 33 भूसुंदरी की जो घटना है जो कब स्टार्ट हुई थी, तो मध्यजीवी महाकल्प के जो मेसोजोइक एरा है उसके जो क्रिटेशियस काल में है जो इसकी उत्पत्ति हुई थी। अगर अपन एक बार इसको जैसे इसको अपन अंगारा लैंड नाम देते, इस हिस्से को दृढ़ जो दृढ़ भूखंड था इसको अपन अंगारा लैंड भूखंड नाम दे सकते हैं। तो इसको अपन इधर वाला जो हिस्सा है इसको अपन क्या कह सकते हैं, जो भूभाग हो जाएगा, गोंडवाना लैंड हो जाएगा। जो गोंडवाना लैंड हिस्सा था, और उसमें है जो अपन ये जो कौन सा अवशेष है, ये 33 सागर का अवशेष है, ठीक है। अवशेष है जो हिस्सा हो जाएगा। अगर इसमें अपन इस प्रकार है जो हिमालय की क्या होगा, वलन पढ़ने से उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसमें है जो वलन पढ़ना है, और इस वलन की प्रक्रिया से क्या हुई है, जो हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इसको अपन अगर हिमालय का नाम दे दिया जाए तो ये कौन सा हिमालय हो जाएगा, ये महान हिमालय,
महान हिमालय, यहाँ इसको वर्ध हिमालय भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। जो वर्ध हिमालय है इसका नाम अपन दे सकते हैं। और इसको अपन जो लघु हिमालय, ये कौन सा ऐसा हो जाएगा, लघु हिमालय। और उसके बाद ये है जो हिमालय कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय नाम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हिमालय की अलग अलग है जो उत्पत्ति, जो किस प्रकार रही थी उसको अपन देख रहे हैं। तो अगर इसको अपन ये है जो घटना है जो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। ये घटना कब हुई थी, ये है जो घटना 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। ये कौन सी है, 6.5 करोड़ वर्ष की पूर्व की है। और ये लगभग है जो 4.5 करोड़ वर्ष की पूर्व की घटना है, ठीक है। और इसको अपन बाह्य हिमालय का है जो लगभग जो 1.4 करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है। तो हिमालय की उत्पत्ति में जो टाइम पीरियड है, जो महान हिमालय है जो सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी वो है 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और जो लघु हिमालय है इसकी जो घटना है जो 4.5 करोड़, और इसको अपन लिख सकते हैं जो 1.4 करोड़ वर्ष, जो यहाँ इसको अपन जो 1.4 करोड़ वर्ष है जो उत्पत्ति हुई थी। जो तैतीस भूसागर, इसको अपन अगर जो भूकाल है इसको अपन यू सिद्धांत में मान सकते हैं, ठीक है। इसको अपन कैसे मान सकते हैं, यूसिन जो काल में है जो उत्पत्ति हुई थी। और इसकी है जो 4.5 करोड़ वर्ष है। और मायोसिन काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। इसकी उत्पत्ति है जो मायोसिन काल में उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। मायोसिन काल में उत्पत्ति हुई थी। और इसकी है जो शिवालिक है बाह्य हिमालय, इसकी जो प्लायोसिन काल में हुई थी। काल में है जो हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। यहाँ तक उम्मीद करना ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अपन ने जो भूसन्नति सिद्धांत के बारे में जो देख लिया था, जो हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी। जो दो भूखंड थे, इसमें जो एक का नाम क्या था, अंगारालैंड था, और दूसरे का नाम क्या था, गोंडवालैंड था। जो बीच का सागर है जो कौन सा है, तैतीस सागर का। इसमें जो क्या हो गया, अवशेष क्या हो गए, जमा हो गए, ठीक है। ये जो अवशेष थे इसमें इस प्रकार का क्या हो गया, वलन की ये जो क्रिया होगी, वलन से क्रिया से ये प्रक्रिया क्या हुई, पूर्ण हुई थी। और इसमें जो वर्ध हिमालय या महान हिमालय इसका नाम दिया जाता है, पहला हिमालय जो वर्ध हिमालय है, इसकी जो उत्पत्ति है जो 6.5 करोड़ वर्ष है जो पूर्व हुई थी। 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी। और ये जो लघु हिमालय है, महान हिमालय, इसकी है जो घटना है जो 4.5 करोड़ वर्ष पूर्व। और उसके बाद है जो हिमालय की उत्पत्ति है जो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय, इसकी उत्पत्ति है जो 1.4 करोड़ या मायोसिन काल के रूप में उत्पत्ति हुई थी। तो ये हिमालय को अपन बिल्कुल पूरा क्या है डिटेल से पढ़ रहे थे। ये कौन सा सिद्धांत था, ये था जो अपन ने पढ़ लिया है, भूसन्नति सिद्धांत है जो पढ़ लिया, ठीक है। अब अपन इस क्लास को जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें अपन देखेंगे कि जो स्थल प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या था, क्या था पहले स्थल मंडल एक भाग था, वो स्थल मंडल क्या हो गया 7 अलग अलग प्लेटों में और 20 जो बॉन्ड प्लेटों में टूट गया था, ठीक है। तो स्थल मंडल क्या होगा, स्थल मंडल मंडल है जो 7 मुख्य मुख्य व 20 है जो बॉन्ड प्लेटों में विभाजित हो गया, ठीक है। क्या हो गया, विभाजित हो गया, ठीक है। इसमें अगर अपन 7 जो प्लेटें देखेंगे तो अपन मेन जो एक तो यूरेशियाई प्लेट है और एक जो भारतीय प्लेट है, जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है,
जो वो मेन है जो लोग हिमालय की उत्पत्ति की प्लेट है। अगर आप देखोगे तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट भी है, दक्षिणी अमेरिकन, या जो अफ्रीकन प्लेट है, या फिर आप जो यूरेशियन प्लेट है, या प्रशांत महासागर की प्लेट है, या अंटार्कटिक जो प्लेट है, जो भी 7 प्लेटें थी उसमें जो मेन है जो यूरेशियन प्लेट और जो भारतीय प्लेट थी, इनमें क्या हुई थी, गति हुई थी। अगर आप इस प्रकार इसमें देखोगे, इसको अपन जाए तो यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, और इसको अपन आप एक बार, ये कौन सी प्लेट है, ये भारतीय प्लेट है। ये तो भारतीय प्लेट, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे की और गति कर रही थी। ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे की और है जो गति कर रही थी, ठीक है। ये जो उत्तर पूर्व की ओर, ये और ये, इसको अपन उत्तर पूर्व की ओर, ये जो है जो गति कर रही थी उत्तर से पश्चिम, और ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपन आप इस प्रकार नाप लें, तो ये दिशा इस प्रकार ये जो गति कर रही थी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या हुई, अभिसरण गति हुई, इनमें क्या हुई, अभिसारी, अभिसारी गति होने से क्या होगी, इसमें होगी टक्कर होगी, इसमें आपस में क्या होगी, टक्कर, टक्कर से उत्पन्न क्या हो गया, वलन, और वलन से क्या उत्पत्ति होगी, हिमालय की उत्पत्ति होगी, हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो ये है जो अपन ने जो स्थल मंडल के बारे में जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार क्या हो गया, जो यूरेशियन प्लेट है या जो भारतीय प्लेट के बीच में क्या हुई, टक्कर से उत्पन्न हुई, और इसके जो बीच का जो अवशेष ये सागर था, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, तैतीस सागर नाम दिया था। तैतीस सागर है जो अवशेष है जो दिया था। तो मैं इसमें जो कंक्लूजन निकल आता है, तो क्या है, हिमालय एक वलित पर्वत है, क्या है, एक वलित पर्वत है, और ये जो नवीन वलित पर्वत है, इसको अपन ने नाम दिया था, ठीक है। उसके बाद अपन है जो आगे इसको अपन अध्ययन करते हैं कि हिमालय में और क्या चीजें हैं जो पढ़ने के लायक है, ठीक है। तो इसको अपन एक बार रिलीज कर लेते हैं। ये क्या है, हिमालय, ठीक है। हिमालय, यहाँ अपन हिमालय कह सकते हैं, यहाँ इसको मैन क्या है, इसमें रेंज हिमालय, इसीलिए इसको हिमालय कहते हैं। यहाँ इसको उत्तर पर्वतीय प्रदेश भी कह सकते हैं। इसकी जो अपन ने यहाँ पर देखा था, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी से कहाँ तक है, सिंधु नदी लद्दाख, लद्दाख से कहाँ तक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तक क्या है, ये विस्तृत है। और अगर आप इसकी जो लंबाई देखोगे, ये अपन ने पढ़ी थी, कितनी आई थी, 2500 किलोमीटर इसकी जो क्या आई थी, लेंथ आई थी, इसकी हिमालय की आई थी, ठीक है। अगर इसका आप हिमालय है जो विश्व की, अगर पूर्व से पश्चिम की सबसे लंबी श्रृंखला हिमालय है, जिसको लिख देंगे हिमालय विश्व की पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम के क्रम में, पश्चिम के क्रम में सबसे लंबी पर्वत है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, श्रृंखला है, ठीक है। हिमालय जो विश्व की क्या है, उत्तर से दक्षिण देखोगे तो वो एंडीज आ जाएगी, परंतु जो पूर्व से पश्चिम में है जो हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। अगर आप इसकी पूर्व के अंदर इसकी चौड़ाई देखोगे तो ये कितनी आ जाएगी, ये मात्र जो 150 किलोमीटर है इसकी जो चौड़ाई है, पूर्व से पश्चिम तक इसकी जो पूर्व में इसकी चौड़ाई कितनी है, 150 है। अगर इधर आए तो इसकी चौड़ाई देखोगे तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 400 से 500 किलोमीटर के बीच आ जाएगी। अगर एग्जैक्ट याद रखना है तो वो 450 किलोमीटर है जो इसकी चौड़ाई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप हिमालय के पूर्व से पश्चिम में जाते हो तो क्या हो जाएगी, चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी। स्टेटमेंट याद रखना है आपको, यहाँ स्टेटमेंट याद रखोगे, हिमालय के पूर्व से में जाने पर चौड़ाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, जाने पर वृद्धि होती है, ठीक है। हिमालय के आप अगर
पूर्व से पश्चिम में जाओगे तो क्या हो जाएगी, चौड़ाई में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अगर इधर इसकी जो चौड़ाई इतनी है 450 किलोमीटर आप याद रख लेना, और जो इसकी जो पूर्व की चौड़ाई है तो क्या हो जाएगी, आप इधर जाओगे इसकी चौड़ाई में क्या हो जाएगी, जो वृद्धि होती जाएगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर अगर आप पूर्व से पश्चिम में जाते हैं तो ऊंचाई क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, हिमालय के पूर्व से पश्चिम में जाने पर ऊंचाई में क्या हो जाएगी, ऊंचाई में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। ठीक है, कमी होती जाएगी। अगर हिमालय के अगर इस प्रकार जो आप पर्वत देखोगे तो इसमें है जो कम ऊंचाई है, अगर पूर्व में क्या है इसकी जो ऊंचाई है पर्वतों की ज्यादा है, इस प्रकार है जो अपन देख लें। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद आपको ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हिमालय की जो आप चौड़ाई याद रखोगे 450 किलोमीटर है पूर्व पश्चिम की, और पूर्व में 150 है। हिमालय की जो पूर्व से पश्चिम के क्रम में आप यदि ये स्टेटमेंट में कई बार पूछा जाता है तो उसकी जो चौड़ाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अगर पूर्व से पश्चिम में जाने पर इसकी ऊंचाई में क्या हो जाती है, कमी। पश्चिम में जो पर्वतों का हाइट कम है और पूर्व में क्या है आप देखोगे तो वो ज़्यादा है, माउंट एवरेस्ट वगैरह आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो उसको अपन है जो अगर इसके जो उत्तर में आप हिमालय के उत्तर में देखोगे तो यहाँ पर कौन सा है, तिब्बत का पठार है। तिब्बत का पठार है जो वहाँ पर उत्तर में है, और दक्षिण में यहाँ पर है जो कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान है। ठीक है, इसके दक्षिण में कौन सा है, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, इधर उत्तर भारत का विशाल मैदान है, कहाँ पर है, जो हिमालय के दक्षिण साइड में है, और इसके बीच में क्या है, हिमालय जो पर्वत रेंज स्थित है। और जो उत्तर पर्वत भारत का विशाल मैदान है, हमने देखा था सर्वाधिक उपजाऊ है, यहाँ जनसंख्या घनत्व है जो सर्वाधिक जनसंख्या और कृषि योग्य भूमि है। ठीक है, यहाँ तक अपन है जो पढ़ लिया। अब अपन क्या करेंगे, हिमालय को अलग अलग भागों में बांटेंगे। ठीक है, यहाँ हिमालय को हिमालय का वर्गीकरण है जो दो प्रकार से किया गया। हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, दो प्रकार से किया गया। हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, दो प्रकार से किया गया। एक तो आप देखोगे अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य है जो वर्गीकरण है जो किया गया, और दूसरा है जो देशांतरीय। बी प्रकार का क्या हो जाएगा, सेकंड प्रकार हो जाएगा देशांतरीय। देशांतरीय वर्गीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अपन अनुदैर्ध्य में देखेंगे वो क्या हो जाएगा, अनुदैर्ध्य में आपको है जो ट्रांस हिमालय मिल जाएगा। एक तो है जो ट्रांस हिमालय, ठीक है, इसमें दूसरा है जो वर्ध हिमालय। ठीक है, वर्ध हिमालय या महान हिमालय। ठीक है, और इसमें जो तीसरा आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, बाह्य हिमालय। सॉरी, इसमें लघु हिमालय कौन सा आ जाएगा, तीसरे लघु हिमालय। और इसमें जो लास्ट आ जाएगा बाह्य हिमालय, या इसको अपन शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक अपन है जो देख लिया। और उसके बाद है जो इधर देखोगे तो जो कश्मीर हिमालय, यानी जो कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय या नेपाल हिमालय। ठीक है, यहाँ फिर आ जाएगा असम हिमालय, असम हिमालय के रूप में विभाजित किया गया। ठीक है, अपन है जो अगर अपन हिमालय जो अपन देखा था, ये मान लो हिमालय तो इस प्रकार का जो कश्मीर हिमालय है, कुमाऊं हिमालय या नेपाल हिमालय, असम हिमालय अलग अलग पढ़ेंगे। और एक इस प्रकार का जो अपन देखेंगे यहाँ पर जो अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो कौन सा जाएगा, ट्रांस हिमालय, जो हिमालय के पहले कैसा ट्रांस हिमालय, फिर वर्ध हिमालय, फिर जो लघु हिमालय, फिर कौन सा आ जाएगा जो बाह्य हिमालय, और उसके बाद जो उत्तर भारत का विशाल का मैदान का हिस्सा आ जाएगा। तो इसको अपन है जो अध्ययन जो बारीकी से है जो कल अपन जो ट्रांस हिमालय से स्टार्ट करेंगे कि ट्रांस हिमालय का है जो उत्पत्ति या विस्तार है जो कहाँ पर है, वर्ध हिमालय के बारे में अपन है जो अगली क्लास में है जो
डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज अपन ने जो हिमालय की उत्पत्ति, हिमालय का जो टाइम पीरियड है, मान हिमालय का जो टाइम पीरियड 100.5 करोड़ वर्ष है, उसको अपन ने देखा था। और उसके बाद अपन ने जो यूसीन या जो मायोसीन काल है या प्लेस्टोसीन काल, अलग अलग जो हिमालय की उत्पत्ति से जो 33 सागर भूषण नदी से किस प्रकार होता पड़ा था। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप अपन जो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। क्लास को देखने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। थैंक यू।